सुंदर आदि अन्य शब्दों से कह रहे हैं। अब उनके भेदों का वर्णन करते हुए कहते हैं सर्वे शब्दा तस्मिन् पर्यवस्यन्ति, सभी शब्द उन्हीं के लिए वर्णन किया जाता है। भगवती आत्मतो स्थिते ही सर्वे शब्दा तस्मिन् एव पर्यवस्यन्ति, भगवान सबके आत्म रूप में स्थित है, इसलिए समस्त शब्दों का पर्यवसान या जो चर्चा है वो किसके लिए होता है। जैसे देखिए ये मकान बना है, इस मकान का एक छोटा सा नाम कर दिया यतिराज बहु चैरिटेबल ट्रस्ट, इसका नाम हो गया, ठीक है। इस ईंटे का नाम पड़ गया, वो ईंटे से मकान बना, ईंटा इसका कारक तत्व हुआ। मकान तो ईंटे से बना, गारा से बना, सीमेंट से बना, छड़ से बना, फर्नीचर से बना, इन सबका नाम उसमें जुड़ गया ना। और इन सब को हटा के मकान का रखा। ठीक इसी प्रकार से जो उस सर्प की आकृति में है सांप, हमने कहा तो सांप किसको कहा, उसका जो कारक तत्व है उसका बोधन हमने उस शरीर में होने के कारण उसी नाम से कर दिया। आपका क्या नाम है? शिवांक मिश्रा। आपका क्या नाम है? आशीष गौतम। तो इस शरीर में अब चूंकि परमात्मा उपस्थित है और इसके कारक जीवात्मा और जीवात्मा के कारक परमात्मा का स्वरूप में उद्घाटन होने के कारण उनका नाम क्या हो गया? शिवांक हो गया, उनके इस अंश का, और इनके इस अंश का नाम आशीष गौतम हो गया। समझ गए? यही बात समझा रहे भाष्यकार। यथा देवो मनुष्य पक्षी वृक्ष इत्यादि शब्दा शरीरानि प्रतिपादयन्त तत्तत् आत्मनि पर्यवस्यन्ति। ये जो देवता है, कोई इंद्र है, अरुण है, वरुण है, मनुष्य है, पशु पक्षी है, वृक्ष है, उस अलग अलग शब्द शरीरों का प्रतिपादन करते हुए उन शरीरों के आत्मा में पर्यवसित होते हैं, उन्हीं पर उनका आधार हो जाता है, उसकी वो परिभाषा हो जाते हैं। आम के पेड़ में जो आत्मा है, आम को आम कहा, तो आम को आम नहीं कहा, आत्मा का, उस आम का जो कारक परमात्मा है उसको आम कह दिया। भगवत तत्तादात्मतया अवस्थानम ये तत्त शब्द समानाधिकरण्य निबंधनम इति विभूति उपसंहारे वक्ष्यते। 10:39 न तदस्ति बिना यत्स्यान्मया भूतम चराचर इति सर्वेषां स्वयं अविनाभाव वचनात्। भगवान का उन जड़ चेतन पदार्थों के आत्मा रूप से स्थित होना ही उनके वाचक शब्दों की समानाधिकरणता में कारण है। यह बात विभूतियों के उपसंहार प्रकरण में 10:39 यानी इसी अध्याय के उपसंहार में कहेंगे। जो अभी मैंने कहा ना किसी स्वरूप में है वही कहा जाएगा। कुत्ता के रूप में तो भगवान को क्या कहा जाएगा? कुत्ता। एक कहा आता है, कथा आती है कि रामानुज स्वामी जी के शिष्य थे जिनका नाम भी कबीर था। कबीर ये नहीं, इससे पहले कबीर थे। वो जो है सो नचियार बीबी आदि आई थी, उनके साथ वो आए थे। तो वो क्या करते थे, वो भगवान को भोग लगाने के लिए दाल बाटी पर चूरमा बनाए थे, तो बाटी में घी चाहिए होता है, तो बाटी बनाता था कि कुत्ता आ गया, तो कुत्ता लेके बाटी भाग गया। तो वो बोलने लगे जगन्नाथ जी घी इसमें है ही नहीं, जगन्नाथ जी बिना घी के मत खाइए, जगन्नाथ जी बिना घी के मत खाइए। और सही में वो जगन्नाथ जी थे। आगे उनको दर्शन दिया समुद्र किनारे जाकर के, ऐसा वर्णन। जिस रूप में रहेंगे उसी रूप में भगवान की सेवा वैसा ही होगी। इति सर्वेषां स्वयं अविनाभाव वचनात् नियाम्यतया इति मत्ता सर्वं प्रवर्ते 10/8 इति उपक्रमोदितम्। इससे भगवान का नियामक होना सिद्ध होता है। इस प्रकार सबका अपने से रहित न होना, अपने बिना उसका न होना बता कर कहेंगे, यानी भगवान के बिना कुछ भी नहीं है, भगवान ही उसके नियामक सिद्ध होते हैं। तथा भगवान से रहित किसी का न होना, अविना भावश्च। बिना भावश्च मतलब उनके बिना, उनसे अविना यानी ऐसी स्थिति नहीं उनके बिना कुछ हो। बिना मतलब बिना शब्द उसके बिना, अविना का मतलब उसके बिना संभव ही नहीं है। अविना भावश्च, उसके बिना सृष्टि में न कुत्ता है, न शेर है, न बिल्ली है, न बंदर है। उसके रहित किसी कोई भी दूसरा नियंता नहीं है। ऐसा 10/8 मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मैंने ही सबका प्रवर्तन किया है, मैंने ही सबका नियमन किया है। सर्व शब्द में भगवान स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, घोषित कर रहे हैं कि मैंने ही सबका नियमन